हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाँ, मैंने थोड़ा कुछ लेट किया है इस वीडियो को डालने में क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इस वीक। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे इसका डेफिनेशन, फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले है डेफिनेशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज a grammatical tense used to describe actions or states that are habitual, regular और generally true। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग यूज करते हैं किसी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हैबिचुअल है, रेगुलर है या फिर जनरल ट्रूथ्स हैं। ठीक है, और कोई सिचुएशंस, यहाँ स्टेट का मतलब सिचुएशन हुआ, अगर कोई सिचुएशन है तो उसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से। ठीक है, अब चलिए समझते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट इफ एप्लीकेबल। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे सेंटेंस में, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई रीड बुक्स, यू रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, शी रीड्स बुक्स, ही रीड्स बुक्स, जॉन रीड बुक्स। ठीक है, तो आई यू वी दे के साथ हम लोग वर्ब में एस को नहीं लगाते हैं, लेकिन शी ही जॉन इट दिस इसके साथ हम लोग वर्ब में एस को लगाते हैं। ठीक है, ये है नियम आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ एप्लीकेबल। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई डोंट रीड बुक्स, यू डोंट रीड बुक्स, वी डोंट रीड बुक्स, they don't read books, she doesn't read books, he doesn't read books, john doesn't read books। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे she he john इनके साथ हम doesn't लगा रहे हैं, I you we they के साथ हम don't लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जिसमें हम सब्जेक्ट डोंट या फिर डजंट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को डू या डज से शुरू करते हैं, डू या डज से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ एप्लीकेबल। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डू आई रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स, डू वी रीड बुक्स, डू दे रीड बुक्स, डज ही रीड बुक्स, डज जॉन रीड बुक्स, डज शी रीड बुक्स। ठीक है, तो जैसे ही, शी, जॉन, इट और दिस इनके साथ हम डज लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ हम लोग डू लगाएंगे। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हुआ। अब अगला जो है वो लास्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, WH वर्ड यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, इन सबको हम WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है कुछ इस तरह होता है। WH वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट डज जॉन ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, वेयर डज शी वर्क, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, व्हाई डू दे ऑलवेज आर्ग्यू, हु टीचेस इंग्लिश एट योर स्कूल, हाउ डू यू गेट टू वर्क, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू यूजुअली गो टू बेड,
वाई डज ही ऑलवेज फॉरगेट हिज कीज। अब आगे समझते हैं ऑल डिफरेंट यूसेजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलग अलग यूसेजेस को देखते हैं, कैसे यूज करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो जो सबसे पहला यूज है वो हम किसी हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को हम लोग किसी हैबिचुअल या आपका कोई हैबिट है या फिर आप कोई रिपीटेड एक्शंस करते हैं प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, दे प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट सिंपल में है, और ये सेंटेंसेस बता रहा है कि ये हैबिट है, रिपीटेड एक्शंस है। ठीक है, अब अगला जो यूज है प्रेजेंट सिंपल का वो जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स और टाइमलेस स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जनरल ट्रूथ्स हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस जैसे है द ग्रास इज ग्रीन, मिल्क इज वाइट। ये दोनों भी जनरल ट्रूथ्स हैं। ठीक है, ये पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, फ्यूचर में भी वही रहेगा। ठीक है, तो जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, स्केड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग किसी भविष्य में स्केड्यूल्ड घटना को बताने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ठीक है, तो उन घटनाओं को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो। ठीक है, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। हालांकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है लेकिन इसका मीनिंग फ्यूचर में है। ठीक है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 PM ऑन मंडे। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 PM ऑन मंडे। ये दोनों जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट सिंपल में है लेकिन इनका मीनिंग फ्यूचर में है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को बताने के लिए भी। ठीक है, जो स्केड्यूल्ड है, ठीक है, जो होने वाला है टाइम टेबल के साथ। ठीक है, तो ये है यूसेज प्रेजेंट सिंपल का। अब अगला जो यूसेज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो हम नरेशन या कमेंट्री में करते हैं। ठीक है, कमेंट्री तो आप समझते ही होंगे, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होता है, फुटबॉल में कमेंट्री होता है। ठीक है, नरेशन मतलब बता रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में बता रहे हैं कि कैसे घटना हो रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो द फॉक्स स्नीक्स इनटू द गार्डन एंड स्टील्स द हैन। ठीक है, ये स्टोरी टेलिंग में नरेशन में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि इवेंट्स जो हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है लेकिन इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जा रहा है। शी वॉक्स अप टू द पोडियम, क्लियर्स हर थ्रोट एंड बिगिन्स हर स्पीच। ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है लेकिन ये इवेंट्स जो हो रहे हैं वो पास्ट में हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको प्रेजेंट सिंपल में बताया गया है क्योंकि इसको नरेट किया जा रहा है ताकि मोर रियलिस्टिक लगे और इंटरेस्टिंग लगे सुनने में। ठीक है, स्टैटिव वर्ब्स। तो ये स्टैटिव वर्ब्स होते क्या है? सर्टेन वर्ब्स दैट डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन rather than an action are commonly used in the present simple tense to express ongoing conditions or states. ठीक है, there are some verbs which are never or very rarely used in the continuous form. They are only used in the simple form. ठीक है, तो कुछ कुछ verbs हैं इंग्लिश में जिनको हम कभी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ verbs हैं इंग्लिश में जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम सिंपल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। हम लोग या तो फिर प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल, या फिर पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो ये इन सब वर्ब्स को हम लोग स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई नो द आंसर, दे ओन अ हाउस, शी लव्स चॉकलेट, I understand what you are saying.
जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, लेकिन इंग्लिश में हम उसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ये सब जो वर्ब्स हैं, नो, ओन, लव, अंडरस्टैंड, ये सब स्टैटिक वर्ब्स हैं, ठीक है। इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग कंटिन्यूअस हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने सारे अलग अलग स्टैटिक वर्ब्स हैं। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, जैसे लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, अडोर, प्रिफर, वांट, होप, बिलीव, ट्रस्ट, डाउट, असूम, विश, रिग्रेट, ठीक है। ये सब वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स हैं। इनको हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इनको हम हमेशा सिंपल फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो इन सब वर्ब्स को हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा सिंपल फॉर्म में ही यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन है। तो ये सब जितने भी वर्ब्स हैं इनको हम हमेशा सिंपल फॉर्म में ही यूज करते हैं, कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। अब जो अगला यूसेज है प्रेजेंट सिंपल का, वो हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी करते हैं। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। और जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं तो हम ऑनगोइंग सिचुएशंस या फिर करंट इवेंट्स को बताने के लिए करते हैं। कभी कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग किसी पास्ट इवेंट को बताने के लिए भी करते हैं। स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस, set scenes, portray character reactions, and narrate events in storytelling in order to create immediacy and engagement, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग में क्या होता है ना कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स इनटू द डिमली लिट रूम, ठीक है। ये जो इवेंट्स हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, लेकिन इसको नरेट किया जा रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। Sarah walks to school with her backpack slung over her shoulder, ठीक है। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट सिंपल में है और स्टोरी टेलिंग में यूज किया जा रहा है नरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।